एक मिनट, मैं पानी पी के आया। नहीं रुका हिचकी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान करता है। जी हाँ, हिचकी। नाम ही सुन के लगता है कि इरिटेट करने वाला, परेशान करने वाला। कभी कभी हमें हिचकी आनी शुरू होती है, लगातार आती रहता। वैसे तो हमारे इंडिया में ये बात माना जाता है कि हिचकी का मतलब होता है किसी ने याद किया, पर कभी कभी कोई हमें ज्यादा याद कर लेता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं। नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। आज हम आपको इस छोटे से वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस हिचकी का साइंटिफिक रीजन क्या है। साथ ही साथ उसके 2 साइंटिफिक उपाय भी बताएंगे आपको हम, बिल्कुल साइंटिफिक और जो 100% वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं कुछ अलग बताने वाला नहीं हूँ, पानी ही पीने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक अलग तरीका है साइंटिफिकली, और साथ ही साथ एक और तरीका भी है, बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना फिर बाद में हिचकी आएगी तो मुझे मत कहिएगा कि बताया नहीं। पूरे सही से बताऊंगा यार। चलो बताते हैं सबसे पहले कि रीजन क्या है हिचकी। तो सबसे पहले बताते हैं कि हिचकी का जो साइंटिफिक रीजन है वो है डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम क्या होता है हम आपको बता दें। जैसे हमारा ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें मेरे ख्याल से ये हमारे ब्रेन के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा काम का है। मतलब यहाँ पर हमारे दिल होते हैं, लंग्स होते हैं और भी चीजें होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ये थोड़ा चौड़ा होता है सीना, ठीक है, चौड़ा होता है। फिर जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो बैठ जाता है। तो ये होता है, असल में लंग्स फूलता है और लंग्स सिकुड़ता है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हैं, जैसे अगर आपने 9-10 तक पढ़ा है तो वहां पर साइंस में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हमारे इस हिस्से में लास्ट में डायफ्राम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डायफ्राम का काम क्या होता है। ये डायफ्राम एक ऐसा परत है जो कि कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है, और ये ऊपर नीचे होने की वजह से ही, इसी की वजह से हमारा जो लंग्स है वो हवा अपने अंदर ले पाता है, और फिर जैसे वो ऊपर की ओर आता है तो हम हवा को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से हम सांस लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम अचानक से कोई तीखा खा लेते हैं, यानी वैसा कुछ मसालेदार खाना खा लेते हैं, या फिर जोर जोर से हंसते हैं, या फिर खाते वक्त गर्दन मोड़ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे और एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डायफ्राम होता है वो अचानक से सिकुड़ जाता है, और जिसकी वजह से अचानक से वो हवा अंदर ले लेता है। ठीक है, वो हमारे लंग्स में कोई जगह कवर कर लेती है वो हवा, जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। यूं कह लीजिए कि उस डायफ्राम को अपने असल स्टेट में आने के लिए प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा होता है। और जब होता है तो हम इरिटेट भी होते हैं। दरअसल इरिटेट हम नहीं होते हैं, असल इरिटेट तो हमारा डायफ्राम होता है मेरे भाई। डायफ्राम में क्या होता है कि वो इरिटेट हो जाता है कि हम किस वक्त फूले और किस वक्त छोड़े। तो ये हमारे एक्टिविटी की वजह से होता है। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जैसे तेजी से ना खाना खाएं, बल्कि आराम से खाना खाएं, चबा के खाएं। ज्यादा तेजी से खाएंगे तो उससे भी ऐसा हो सकता है। खाना खाते वक्त ज्यादा इधर उधर ना मुड़े, ठीक है, सामने देख करके ही खाएं। इस तरह से खाना खाते वक्त जो है तीखा ज्यादा ना खाएं, पानी का इस्तेमाल करें बीच बीच में। ये सब चीजें हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम जोर से हंसते हैं या कुछ होता है ऐसे तो हो जाता है। अब हम बताते हैं कि इसको आप कैसे रोक सकते हैं। देखिए, वैसे तो साइंटिफिकली मतलब बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ये एक अच्छा उपाय, इसमें कोई शक नहीं है, पानी पीते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कैसे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा ऐसे चीनी खाने के लिए, लौंग इलायची, पता नहीं क्या क्या, वो सब कोई काम का नहीं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि जब हम साइंटिफिक रीजन को जान गए हैं कि इसका रीजन क्या है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे लंग्स को थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल जाए तो शायद वो फिर से दोबारा फैल करके उसको अपने स्टेबल स्टेट में ला सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आप ब्रीथ जो है, सांस जो है, थोड़ा सा जोर का लीजिए, यानी बड़ा सा लीजिए, ठीक है, आराम से लीजिए और एकदम सुकून से, ज्यादा से ज्यादा सांस लीजिए, एकदम बड़ा सांस लीजिए। तो इससे आपका जो है वो हिचकी दूर हो सकता है। ठीक है, इससे दूर हो सकता है। ये मैं करता हूं और मुझे कई दफा फायदा भी हुआ इससे, बाज़ाहिर तौर पर प्रैक्टिकली मैं ये कह सकता हूं। दूसरा है पानी पीते हैं हम लोग। पानी पीना सही है, लेकिन पानी पीने का तरीका हम आमतौर पर ऐसे पानी पिया, मैं कहता हूं आप ऐसे पानी मत पीजिए। पानी का गिलास लीजिए, फुल गिलास ऑफ वाटर, और आप पानी को ऐसे ऊपर करके नहीं पी करके आप गिलास का ऐसे रख के ऐसे पीने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मजाक जैसा लग रहा होगा कि यार क्या बता रहा है तू, लेकिन ये सच है। अगर आप पानी को इस तरह से पियेंगे तो उस वक्त ये जो है हमारा जो डायफ्राम है फिर से वो सिकुड़ता है, जिसकी वजह से हम जब पानी पियेंगे तो उसे जगह नहीं मिल पाती है और वो फिर से फैलने की कोशिश करता है। इस तरीके से हमारा ये साइंटिफिकली होता है, इफेक्ट पड़ता है। या फिर अगर आपको लगता है कि अब हिचकी आने वाली है तो मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले यही करें कि आप उस वक्त थोड़ा जोर से लंबी सांस लें। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है, आप जब पानी पिए तो पानी ऐसे ही ना पिए नॉर्मली, बल्कि पानी जो बैठ के पिए और उसमें थोड़ा सा झुक करके पिए, तो मुमकिन है कि आपकी हिचकी रुक जाएगी साइंटिफिकली। अब वक्त आ चुका है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये एक एजुकेशनल चैनल है, और अगर आपको कोई सवाल है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी स्टडी करके खुद भी जानूं और आपको भी उसके बारे में कुछ बता सकूं। चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।
Subscribe now and press the bell icon to never miss an update.